जय हिंद फ्रेंड। सो हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियरिंग जीके क्लास। ये क्लास फर्स्ट है, ठीक है। इसकी अभी ये फर्स्ट क्लास है। इससे पहले हमने इसमें कोई क्लास डिस्कस नहीं किया है, ठीक ना। ये फर्स्ट क्लास रहेगी। एक कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्लास है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली आपकी सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। वो कब चलती है क्लास? तो ये आपको शाम को 8 बजे मिलती है, ठीक है। हमने एक बार डिसाइड किया था 7:30, बट वो सही समय नहीं लगा, तो ये 8 बजे जो है चलती है क्लास। डेली की बात है और ये चलेगी, चल रही है, ठीक है। बाकी ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर की क्लास है, ये आपको सुबह मिलेगी 5 AM पर, ठीक है। 5 AM पर एक क्लास आप लोगों को मिलने वाली है। और एक कॉन्सेप्ट क्लियर की क्लास भी जो है लगभग डेली चलेगी, ठीक है। लगभग डेली क्यों कह रहे हैं कि ऐसे कभी हो सकता है कि थोड़ा सा ब्रेक हो जाए। बाकी यही उम्मीद है कि ये जो है डेली क्लास चलने वाली है आपकी, ठीक ना। तो इस क्लास में अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या चीज़ें हमको डिस्कस करना है, तो हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो जैसे जितने भी हमारे सब्जेक्ट आते हैं, इसमें जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से जीके प्लस जीएस, इसमें हमको क्या क्या डिस्कस करना है। तो आपको बता दें कि जैसे इसमें फर्स्ट हो गया जो हमारा फेवरेट, आपका फेवरेट जियोग्राफी आता है, ठीक है। एंड सेकंड इसमें क्या आएगा? तो सेकंड हम लोग इसमें बात करें तो दूसरे नंबर पे जो आता है वो रहेगा इसमें हिस्ट्री, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम बात करें तो इसमें मिलेगा पॉलिटी, ठीक। और चौथे नंबर पे इसमें बात करें तो हम लोग कुछ इकोनॉमी भी कवर किया जाएगा। पांचवें नंबर पे बात करें तो इसमें आईआर कवर होगा। थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, मतलब बाद में देखेंगे थोड़ा सा, बट कवर उसको भी किया जाएगा। साथ में अगले नंबर पे हम देखें तो इसमें आएगा साइंस का, फिजिक्स आएगा, ठीक है। और फिर केमिस्ट्री, क्योंकि जीके क्लास है तो उसमें सारी चीज़ें कवर होंगी। छोटे छोटे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। और बायो, तो ये सभी साथ में, इन सब में जो सबसे अलग रहेगा, करंट अफेयर्स पर भी हम ध्यान देंगे। करंट अफेयर्स के अगर कोई टॉपिक हमको लगते हैं कि इसमें डिस्कस करना चाहिए, जो ज़रूरी है, तो उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसी में जोड़ते हुए। करंट अफेयर्स के जो भी टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे तो उसका साथ में प्रैक्टिस शाम की क्लास में हो जाएगा। हाँ, इसमें जितने भी ये हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी क्लास जो भी होगी उसका जो है प्रैक्टिस आप लोगों को, अभी तो जैसे प्रैक्टिस सेट चल ही रहा है, तो इससे भी, इसकी भी एक अलग से जो है क्लास, मतलब प्रैक्टिस सेट की बना दी जाएगी, ठीक है। उसमें जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा, तो उससे जोड़ के जो है 2-4 क्वेश्चन हर एक क्लास से बनाते चलेंगे हम लोग। कम से कम अगर जैसे जितनी बड़ी क्लास है, अभी हो सकता है शुरुआती समय में थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन इसका कम रहे, बट जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसी हिसाब से जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा इसलिए बताना ज़रूरी था कि किस तरीके की चीज़ें इसमें हमको मिलने वाली है। दूसरी बात कि इसमें क्या पीपीटी वगैरह भी हमको मिलेगी। तो अगर हम बात करें तो देखिए, आपको पीपीटी में अगर हम बता दें तो पीपीटी आप लोगों को जैसे मैप की पीपीटी मिल सकती है, मैप आप लोगों को मिलेगा। जो चीज़ें इसमें हम लिखने लायक होगा कि जिसको मतलब ज़रूरी है लिखना, तो वो चीज़ें हम बता देंगे, बट आपको इसका पीडीएफ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। मैप वगैरह जो हमारे मतलब लायक रहेगा, जिसको जैसे पीपीटी के फॉर्म में अगर हम स्क्रीनशॉट वगैरह यहाँ पे सेव होता है, तो अगर उस तरीके से सेव होता है तो हम वो आपको सेंड कर सकते हैं, बट ऐसा अलग से हैंड रिटन नोट्स वगैरह आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। हाँ, हैंड रिटन नोट्स अगर उस तरीके से आपको चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि
अलग से ग्रुप वगैरह में जोड़ना पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि है सारी चीज़ें हमारे पास, हैंड रिटन नोट्स वगैरह सब है, बट उसको इस तरीके से हम अभी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। आपको ग्रुप वगैरह आप जुड़ेंगे, थोड़े से मेंबरशिप की तरह जो है आपको उसमें जुड़ना पड़ेगा ऐसा, बट कोई उसके लिए कॉस्ट वगैरह नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि उसके लिए कोई प्राइस या कास्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट मेंबरशिप जैसी बातें होनी चाहिए उसमें कि हाँ ठीक है हम डेली स्टूडेंट हैं, मेंबरशिप मतलब है हमारी, हम ज्वाइन हुए हैं इसमें, एक क्लास हम रेगुलर देख रहे हैं, तो इस तरीके से जो रहेंगे उनके लिए सुविधा जो है प्रदान की जाएगी, ठीक ना। तो चलिए हैंड रिटन नोट्स वगैरह भी उसमें आपको मिल जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है, सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो हम कौन सी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले हम देखते हैं जो कि डिस्कस हम नहीं किए हैं, मतलब बहुत कम समय उसको दिए हम, आज तक इसमें काफ़ी सारी वीडियो बनाए हम, बट इसमें कोई बहुत ज़्यादा फोकस हमने नहीं किया, ठीक है। जो बच्चों की मांग रहती थी कि इस पर थोड़ा सा बताया जाए, तो डिस्कस हम उसी को आज से करेंगे। नाम है सबसे पहला टॉपिक भारत की नदियाँ, ठीक है, और यहीं से स्टार्ट हो रहा है। एक एक रिवर को हम लोग देखते चलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से उसको हम लोग कवर करेंगे, एक एक रिवर। सबसे पहले आपको बता दें तो इसमें जितनी भी रिवर हैं, जितनी भी नदियां हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें जो सबसे पहली रिवर आती है, तो कौन कौन सी नदियों के बारे में हमको देखना है, ये चीज़ आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं। सबसे पहले अगर हम इसमें देखना चाहें तो देखिए, नदी जो है जितनी, वो सभी नदियों में अगर हम देखें तो यहाँ पे दो तरह से उनको डिवाइड किया जाता है। एक तो नाम दिया जाता है हिमालयन रिवर, ठीक है, यानी कि हिमालय की नदियाँ, जो हिमालय से जिनका ओरिजिन हुआ है, जो हिमालय से निकली हैं। दूसरी होती हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है। तो दो तरह। अब इसमें जो हिमालय से निकली हैं तीन प्रमुख हैं, जिसमें इंडस दैट मीन्स सिंधु, दूसरी इसमें आती है गंगा, तीसरी इसमें आती है ब्रह्मपुत्र। बट प्रायद्वीपीय नदियों में अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको बताएं, इसमें जितनी भी नदियां हैं, इनमें अगर हम लोग देखना चाहें तो सबसे पहले इसमें आती है, जैसे एक प्रमुख गोदावरी, ठीक है, इसी में आएगी कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, महानदी को भी कह सकते हैं। तो ये सभी रिवर इधर आएंगी। यहीं से हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है महानदी, और महानदी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। तो सबसे पहली रिवर आप लोग हेडिंग बना सकते हैं महानदी, ठीक है। महानदी के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, इसको ध्यान से समझना है, बिल्कुल हर एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। बस आप लोगों को क्लास में बने रहना और सारी चीज़ें समझते हुए चलना है। सबसे पहले आपको ये बताएं हम कि ये रिवर दो राज्यों में प्रवाहित होती है, एक तो छत्तीसगढ़, ठीक है, एक तो छत्तीसगढ़ में और दूसरी छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा में, ठीक है। तो दो स्टेट ये कवर करती है, दो स्टेट में ये बहती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ और साथ में उड़ीसा में। पहली चीज़ एक क्लियर। दूसरी बात,
एक करीब 553 किलोमीटर के आसपास का इसका जो है टोटल लेंथ मानी जाती है। ये थोड़ा सा डाटा कई जगह अलग हो सकता है। फिर आगे अगर हम लोग बात करें तो निकलती कहाँ से है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो आपको हम एक मैप थोड़ा सा दिखा देते हैं। हमने मैप ऐड करके रखा था बट उससे बेटर हमको लगा कि हम बनाने का प्रयास करते हैं तो थोड़ा सही रहेगा, ठीक ना। तो ये मैप आपको हम बना के दिखा देते हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का मैप यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। तो इधर उड़ीसा का क्षेत्र हो गया, ठीक है। और इसी से जुड़ा हुआ इधर अगर हम लोग बात करें तो ये जो है थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हो गया, ठीक है। बहुत एग्जैक्ट नहीं बनेगा बट ऐसा मान के चलते हैं। अब इसमें आपको याद रखना है कि ये रहा उड़ीसा और ये रहा छत्तीसगढ़, ठीक है। अब ये रिवर जो है, इस नदी की अगर हम लोग बात करें, ये निकलती है छत्तीसगढ़ से, इस क्षेत्र से निकलती है और इस तरीके से होते हुए ये चली जाती है बंगाल की खाड़ी में, VOB में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक ना। तो ये तो मैप पे आपको इतना चीज याद रखना है, इतनी सी बातें याद रखनी है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें इस रिवर में तो हमको ये चीज़ याद रखना है कि ये रिवर जो है छत्तीसगढ़ से निकलती है बट यहाँ एक माउंटेन है और उस माउंटेन को हम लोग क्या नाम देते हैं, उस माउंटेन को कहा जाता है सिहावा, ठीक है। उस माउंटेन को क्या नाम देते हैं, उस माउंटेन को नाम दिया जाता है सिहावा, सिहावा माउंटेन। और वहाँ एक प्लेस है धामतनी, स्थान है धामतनी। सिहावा माउंटेन के धामतनी नामक स्थान से इसका ओरिजिन होता है और छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा के रास्ते बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, ठीक है। बीच में इसमें कटक नाम का एक शहर भी आता है, ठीक है। तो ये भी इसमें याद रखना है। और एक मैप आपको हम दिखाते हैं, ठीक ना। एक मैप है हमारे पास और अगर मिल जाता है तो उसको हम दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। और वो मैप जो है आप लोगों को मिल जाएगा अभी, जस्ट वेट, एक मिनट आप रुकेंगे। थोड़ा सा समय हमको देंगे। यस, ठीक है। ए रही महानदी, ठीक ना। ए महानदी है, इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ आप अब देख सकते हैं। अब आपको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैप हमने यहाँ पे रख दिया है। समय लगेगा जी हाँ, समय तो वही इसमें लगेगा बट सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। समय तो लगेगा ही बट उसमें सारी चीज़ें हम लोग क्लियर कर देंगे। बस एक बार तो आपको समझना ही पड़ेगा, जितनी सारी चीज़ें हैं तो एक बार तो समय इसमें लगना तय है। देखिए यहाँ से ये क्षेत्र जो है यही है उड़ीसा वाला क्षेत्र, ठीक ना। इस कलर को आप अगर नहीं देख पा रहे हैं तो इस कलर को देखेंगे। ये रेड कलर से जो अभी हम पेन चला रहे हैं यही उड़ीसा का क्षेत्र है, ठीक ना। एक उड़ीसा वाला क्षेत्र है यहाँ, ठीक है। ये उड़ीसा का क्षेत्र है। अभी कोई नोट्स वगैरह में नोट नहीं करना है, अभी समझना है सारी चीज़ों को। ये उड़ीसा रहा और उड़ीसा के साथ इधर जो है ये जो दूसरा स्टेट है, दूसरा स्टेट ये रहा छत्तीसगढ़, जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है।
ठीक है। तो दूसरा स्टेट कौन सा हो गया? दूसरा स्टेट हो गया भाई इसका छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये रहा इसका दूसरा स्टेट छत्तीसगढ़। ठीक ना। और ये रिवर जो है निकली कहाँ से है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो ये रही, यही है ये मेन रिवर। यहाँ पे देखेंगे आप, पेन को थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, ये जो ब्लू कलर की पेन हम चला रहे हैं अभी, यही जो है मुख्य नदी है जिसको हम लोग महानदी के नाम से जान रहे हैं। यही रिवर है। ठीक है, यही रिवर। ठीक, ये निकली जिस स्थान से है, जिस स्थान से निकली है, जहाँ इसका ओरिजिन हुआ है, उस स्थान को हम क्या नाम दे रहे हैं? उस नाम दे रहे हैं उसको हम लोग सिहावा। हमने आपको बताया अभी कि उस स्थान को हम लोग क्या करें? सिहावा माउंटेन। और यहाँ पे धामतनी नाम का स्थान है। ठीक, यहाँ से निकली है। अब इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, उनको भी याद रखना है। सहायक नदियाँ इनकी हैं, और कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सहायक नदियों में अगर हम लोग बात करें तो इसमें आ जाएगी सहायक नदी। सबसे पहले एक नदी सहायक नदी है। अब एक चीज़ नदी में और याद रखेंगे कि अगर इधर से इधर कोई रिवर जा रही है, ठीक ना, यहाँ से कोई रिवर इधर जा रही है अगर, तो इसका एक ऊपर की तरफ होता है बाएं तट, और नीचे की तरफ से जो मिलती है उनको कहते हैं दायां तट। बट अगर यही रिवर इधर से इधर जा रही हो तो ऊपर की तरफ क्या होता है? दायां तट, और नीचे की तरफ होता है बायां तट। ऐसा क्यों? क्योंकि जिधर इसका सिर है उधर खुद को रख के जो है उसके हिसाब से आप, जिधर आपका हाथ दायां रहेगा उधर दायां तट, और जिधर आपका बायां हाथ रहेगा उधर बायां तट के नाम से जो है हम लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप जो है यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये रिवर की कुछ सहायक नदियाँ हैं। ठीक ना, ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियाँ। और वो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं इनको हमको देखना है। सहायक नदियों में सबसे पहले जो रिवर आती है, ठीक है, सबसे पहले एक रिवर है जिसको हम लोग जानते हैं सेवनाथ के नाम से। ठीक ना, पहली रिवर सहायक है और छत्तीसगढ़ में ही है, सेवनाथ के नाम से इसको जानते हैं। ठीक ना, सेवनाथ पहली रिवर, सेवनाथ के नाम से इसको जानेंगे। पहली सहायक नदी याद रखेंगे सेवनाथ, 2 से 3 बार आप इसका नाम बोलेंगे। सेवनाथ फर्स्ट रिवर है। दूसरी रिवर कौन सी है भाई? दूसरी रिवर है हसदो। ठीक है, अब तो याद हो रहे हैं आपको नाम, अब तो हसदो। तो दूसरी रिवर क्या है? हसदो। ठीक ना, दूसरी रिवर का नाम ही है हसदो। ठीक है, दूसरी रिवर हसदो। फर्स्ट रिवर क्या है? सेवनाथ, इसकी सहायक नदी। दूसरी रिवर है हसदो। तीसरी रिवर कौन है? तो तीसरी रिवर है मांद। ठीक है, तीसरी रिवर क्या है? मांद है, मांद। तीसरे नंबर पे कौन आती है? मांद आती है। ठीक ना, मांद रिवर है। और चौथे नंबर पे कौन आती है? तो चौथे नंबर पे आती है इब। बट ये आके मिलती कहाँ है? तो उड़ीसा में। चलिए छोड़िए, इनको छोड़िए, ये नहीं समझ आ रहा है आपको तो हम एक अलग पीपीटी दिखा देते हैं। ठीक ना, एकदम क्लियर हम लोग कर देंगे सारी चीज़ें। ठीक है, देखिए ये सारी चीज़ें आपको क्लियर अभी हम कर देते हैं। ये रहा पूरा का पूरा इंडिया। ठीक है, इस इंडिया में हमको देखना है कि भाई यहाँ पे क्या चीज़ें हमको डिस्कस करना है। कि फर्स्ट इधर हमने आपको बताया कि ये क्या हो गई, इधर मान के चलते हैं कि इधर ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये उड़ीसा वाला हो गया, इधर यहाँ से जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ हो गया। यहाँ से निकली है, यहाँ जा रही है, तो पहले यहाँ पे एक रिवर आती है जिसको सेवनाथ, दूसरी मांद, दूसरी हसदो और तीसरी मांद। बट जब चौथी रिवर आती है ना, तो ये चौथी रिवर निकलती यहाँ से है बट आके मिलती है यहाँ। तो ये आके मिल कहाँ रही है? उड़ीसा में। इसलिए हम कहेंगे कि उड़ीसा मिलती है। नाम क्या है इसका? नाम इसका है इब। इब, ठीक ना, इसका नाम ही क्या है? इब है। ठीक, तो यही चीज़ हमको याद रखना है कि इसकी अभी हम लोग कौन सी सहायक नदियाँ देख रहे हैं। तो इसकी हम देख रहे हैं बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ, यहाँ से ये रिवर निकली है। सारी चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, एक बार में याद हो जाएगी, बस आपको ध्यान से सारी चीज़ें समझते चलना है। ये नाम क्या था इसका? सिहावा। बोलेंगे बार बार आप लोग, ठीक है, बोलेंगे या लिखेंगे?
लिखते रहेंगे आप लोग। एक पेज ले लेंगे सादा ब्लैंक पेज और साथ में जो है उसको लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सिहावा माउंटेन से निकली, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में सिहावा माउंटेन। पहली सहायक रिवर कौन सी है इसकी? पहली सहायक रिवर, पहली सहायक नदी कौन सी है? तो पहली सहायक नदी है सेवनाथ। सेवनाथ कौन सी है? सेवनाथ। दूसरे नंबर पे कौन सी आती है? तो हसदो। दूसरे नंबर पे कौन सी है? हसदो, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन सी आती है? तीसरे नंबर पे आती है मांद। मांद। बट अब याद रखना है कि यहीं पर आपको याद रखना है कि यहाँ से अब जो है अगर आगे बढ़ेंगे हम लोग तो इधर कौन सा हो जाएगा? इधर हो जाएगा उड़ीसा। तो अब एक रिवर और आएगी, ठीक है, एक रिवर और आएगी जिसको हम लोग नाम देंगे, निकलेगी इधर से ही, बटा के मिलेगी इधर। इस रिवर का क्या नाम है? इब, ठीक है। इस रिवर को क्या कहेंगे? इब कहेंगे। इब है सहायक नदी इसकी। निकली छत्तीसगढ़ से बट आके कहाँ मिली? उड़ीसा, ठीक है। इतनी चीजें तो याद हो गई। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से एक इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, मतलब अलग होती है। एक नदी अलग होती है, सब तो मिल रही है, ये अलग होती है। तो जो अलग हो रही है इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है देवी, ठीक है। इस नदी को किस नाम से जानते हैं? देवी के नाम से जानते हैं। इसका नाम देवी है, ठीक है। तो बाएं तट से सभी नदियां आपको याद हो गई। नाम बताते चलिए हमको। बाएं तट की कौन कौन सी नदियां हैं? तो सेवनाथ, हसदो, मांद और इब, ठीक है। और एक डिस्ट्रीब्यूटरी कौन थी? तो देवी, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं, मैप में ही अगला देख लेते हैं। अगली रिवर कौन सी है? अब दाएं तट से मिलने वाली। तो सबसे पहले देवी तो इधर हो गई थी, ठीक है, ये इधर कंप्लीट। अब हमको कौन सी देखनी है? तो दाएं तट में सबसे पहली याद रखेंगे तेल, नाम है इसका, जो कि उड़ीसा में ही मिलती है, तेल। दूसरी है ओंग, ओंग। और तीसरी छत्तीसगढ़ में मिलती है जिसको जोंक के नाम से जानते हैं। तो 3 नदी और याद रखेंगे, ठीक है। 3 नदी और याद रखेंगे। और वो 3 नदियां कौन कौन सी हैं? उन 3 नदियों को अब याद रखना है। देखिए सबसे पहले ये तो देवी इधर थी, ठीक है। अब इसके बाद एक आती है, ये पूरा लाइन खींच देते हैं ताकि उड़ीसा का अलग हो जाए। ये उड़ीसा इधर मान के चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है? यहाँ पे आप याद रखेंगे अब आती है एक रिवर, सहायक रिवर, और वो क्या नाम है उसका? तो सबसे पहले एक आती है जिसका नाम है तेल, ठीक है। सहायक नदी है तेल। दूसरी कौन सी है? तो ओंग। दूसरी सहायक रिवर इसकी है जिसका नाम क्या है? ओंक। और तीसरी सहायक नदी कौन सी है? जिसको हम लोग जानते हैं जोंक के नाम से, जोंक, ठीक। तो ये हो गई पूरी की पूरी महानदी कंप्लीट। और लाइट भी कट चुकी है तो इसमें हम लोग ज़्यादा समय ना लेंगे, बट एक चीज़ और याद रख लेंगे आप लोग इसी के साथ में बस ये याद रख लेंगे कि यहीं पर है चिल्का झील, इसी के पास में, ठीक है। और भुवनेश्वर शहर है और कटक शहर है, ये इसी के किनारे स्थित है। बस इतनी सी चीजें अब आपको याद रखना है। तो कंप्लीट हो गया होगा, आपको सारी चीजें याद हो गई होंगी, ठीक है। सारी चीजें याद हो गई होंगी आपको। ये जो बड़ी रिवर थी निकली कहाँ से थी? तो ये निकली थी सिहावा से, ये आपको याद हो गया होगा, सिहावा माउंटेन से, छत्तीसगढ़ के सिहावा माउंटेन से। पहली सहायक नदी सेवनाथ, दूसरी थी हसदो, तीसरी थी मांद, चौथी थी इब, यहाँ से एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकली देवी, और पहली इधर सहायक आ गई तेल, और दूसरी इधर ओंक, और तीसरी फिर जोंक, ठीक है। और साथ में इधर भुवनेश्वर याद रखेंगे, और इधर एक चिल्का झील, और नीचे एक कटक शहर भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद हो गई होगी महानदी